नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना न भूलें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले Q4 रिजल्ट्स का सेशन। और Q4 रिजल्ट्स में आज अपन इसमें कुल 4 कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स की चर्चा करने वाले हैं और साथ ही एक कंपनी पर लेटेस्ट न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है, उसको भी कवर करेंगे। तो चलते हैं रिजल्ट्स पर। और सबसे पहले अपन बात करेंगे आदित्य बिरला मैनी की। और बिरला ग्रुप से आदित्य बिरला मैनी और आदित्य बिरला के Q4 रिजल्ट्स की चर्चा करें उससे पहले आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स है करीबन 1% से ज़्यादा है वो टूटते हुए देखने को मिला है। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर देखने को मिले हैं, इस वजह से स्टॉक्स है वो डाउन में देखने को मिला है। तो बात कर लेते हैं आदित्य बिरला मैनी की। और मार्केट कैप की करें बात तो मात्र 289 करोड़ की कंपनी है आदित्य बिरला मैनी। और कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में 65 करोड़ देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में जहाँ 66 करोड़ था और मार्च 22 में 60 करोड़ था। ईयर टू ईयर अगर इसको कंपेयर करते हैं तो 60 से बढ़ करके 65 करोड़ हुआ है और ईयर टू ईयर 9% का जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का EBITDA है उसमें 27% की जंप देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी है नेट प्रॉफिट पर है वो वीक देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में ईयर टू ईयर 3% और डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी है वो मात खा गई है। पिछले क्वार्टर में जहां 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में करीबन है वो 7 करोड़ के आसपास या 7 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ईयर टू ईयर 3% है वो डाउन देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी यहाँ डाउन देखने को मिला है। और EPS की बात करेंगे तो कंपनी का जो EPS है उसमें भी 3% का डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर आदित्य बिरला मैनी के जो रिजल्ट है केवल संतोषजनक कह सकते हैं। सेल्स तो बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का 3% तक ईयर टू ईयर और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल रहा है। इस वजह से आज स्टॉक्स में भी थोड़ा डाउन देखने को मिला था। और यदि आदित्य बिरला मैनी की लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 सालों में स्टॉक्स है 32% तक क्रेश देखने को मिल रहा है और कोई बड़ा रिटर्न्स अब तक इसमें शेयर होल्डर्स को नहीं मिला है। और नेक्स्ट कंपनी के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड बहुत ही बेहतर कंपनी है अपने बिजनेस सेगमेंट में। राजरतन ग्लोबल वायर अपने बिजनेस सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है और ये इसके Q4 रिजल्ट्स की अपन देखेंगे। और इसके Q4 रिजल्ट्स पर चलें उससे पहले आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स है करीबन 2.5% तक वो डाउन में देखने को मिला है। और इसका वजह रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं कमज़ोरी देखने को मिलेगी आपको। और बात करें इसके मार्केट कैप की तो 4,339 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी के सबसे पहले रेवेन्यू और सेल्स देखेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू और सेल्स 11% तक डाउन देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में 219 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ था और मार्च 22 में 248 था। तो ईयर टू ईयर देखें तो इसमें ईयर टू ईयर 248 से कम होकर 219 देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर 11% देखने को मिल रहा है। वहीं अगर EBITDA की बात करेंगे अपन तो EBITDA के लेवल पर कंपनी 29% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 45% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। जहां मार्च 23 के क्वार्टर में 20.3 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ करीबन है वो 2 करोड़ का डाउन देखने को मिल रहा है। और मार्च 22 के क्वार्टर में 37 करोड़ था। तो ईयर टू ईयर तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 37 करोड़ से डाउन होकर के मात्र 20 करोड़ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर अब 45% तक डाउन देखने को मिल रहा है।
और इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में मिलेगा। ईपीएस 45% तक डाउन है। पिछले क्वार्टर में जहाँ 4.33 था और प्रेजेंट क्वार्टर में 4 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर राजरत्न के रिजल्ट्स हैं वो संतोषजनक रिजल्ट कहीं नहीं लग रहे हैं। सेल्स, एबिडिटा, नेट प्रॉफिट, ईपीएस सभी फैक्टर्स में डाउन देखने को, कमज़ोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि आज स्टॉक्स पर अगर देखते हैं तो स्टॉक्स करीबन 2.5% तक आउट डाउन में देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के इस क्वार्टर के अगर बात करें तो रिजल्ट कहीं न कहीं डाउन है। लेकिन लास्ट 5 ईयर की अगर बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर में इसने बहुत ही बड़ा रिटर्न्स इसने दिया है। और लास्ट 5 ईयर में देखें तो इसने 2000% से ज़्यादा का रिटर्न है वो मात्र 5 सालों में दिया है। तो एक दृष्टि से देखें तो कंपनी का हर जो क्वार्टर है कि हर वित्त वर्ष का क्वार्टर देखें तो उससे सभी क्वार्टर में सेम प्रदर्शन कर पाना कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी क्वार्टर में रिजल्ट है वो डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अलबत्ता कंपनी बहुत ही शानदार है। और ये जो टायर जो व्हीकल्स के जो टायर होते हैं उनमें जो बिड वायर होता है वो बनाने का कार्य कंपनी करती है। और सभी जो देश में जो एमआरएफ से लेकर के सीएट है, बिरला टायर है की बात करें, जेके टायर है, तो सभी जो टायर बनाने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं इसके बड़े क्लाइंट्स है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और आप पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें, भविष्य में बहुत ही बड़ा रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और मित्रों अब लेटेस्ट तीसरी बड़ी जो कंपनी है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट्स के। और इसमें अपन बात करेंगे बोधी ट्री मल्टीमीडिया की। और बोधी ट्री मल्टीमीडिया है उसके भी Q4 के रिजल्ट की बात करें तो उससे पहले ये भी एक बोधी ट्री भी एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। और यदि इसके मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 250 करोड़ की वाली कंपनी है और बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप जिसको कह सकते हैं। हालांकि माइक्रो कैप को ऑथेंटिक कैप नहीं होता, स्मॉल कैप ही बोलते हैं उसको, लेकिन ये बहुत ही छोटी कंपनी है। तो सेल्स की कंपनी की बात करें तो सेल्स में 50% तक ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रहा है। जहाँ प्रेजेंट क्वार्टर में 22 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, पिछले क्वार्टर में मात्र 11 करोड़ का था, मार्च 22 में 14 करोड़ का है। तो अगर इसको कंपेयर करें ईयर टू ईयर 14 से बढ़कर के 22 करोड़ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 11 से बढ़कर के 22 यानी डबल रेवेन्यू हुआ है। 50% का ईयर टू ईयर जंप है। और क्वार्टरली इसमें अगर देखें तो क्वार्टरली 100% का जंप देखने को मिल रहा है। और एबिडिटा के लेवल पर बात करें तो कंपनी का एबिडिटा भी शानदार है और एबिडिटा 148% ईयर टू ईयर बढ़ा है। क्वार्टरली भी बात करें तो क्वार्टरली भी इसमें पिछले क्वार्टर में मात्र 1 करोड़ का एबिडिटा था और इस क्वार्टर में करीबन है वो 4.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और ईयरली भी एबिडिटा अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो हमने कहा नेट प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में 48% ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में मात्र 93 लाख का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में करीबन है वो 3.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और ईयरली भी शानदार देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के मोर्चे पर भी कंपनी में 49% की है वो जंप दिखाई है। तो ऑल ओवर बोधी ट्री के रिजल्ट्स है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। यही वजह रही कि आज स्टॉक्स पर भी वो शानदार वो तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स में आज 5% का परसेंटेज देखने को मिला है और बहुत ही बेहतरीन तेजी आज इसमें देखने को मिल रही है। रिजल्ट भी अच्छे ही रहे हैं और इसी की बदौलत आज स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और यदि लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। 224% का एक अच्छा रिटर्न दिया है। ऐसी बहुत ही बेहतर छोटी अवधि में ये बहुत ही बेहतर रिटर्न इसको कह सकते हैं। यानी 2.5 गुना से ज़्यादा पैसा इसमें देखने को मिल रहा है। और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में बोधी ट्री है वो शेयर होल्डर्स के लिए मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। 1136% का शानदार रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। और अब नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक और वेदांता
दोनों ही यूँ कहें कि इसके वेदांता है वो इसकी एक बड़ा स्टेक है इसमें, या इसके यूँ कहें कि प्रमोटर ग्रुप में सबसे बड़े जो हिंदुस्तान जिंक के सबसे बड़े जो प्रमोटर्स हैं हिस्सेदारी वो वेदांता की देखने को मिलती है। तो वेदांता हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। तो इस पर आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखने को मिल रही है, और वेदांता ने अपना जो हिंदुस्तान जिंक का 24% का जो 24% के जो शेयर्स थे उसे गिरवी रख दिया है। और क्योंकि अब पिछले दिनों भी हम कई समाचार वेदांता पर देखने को मिल रहे हैं कि वेदांता को जो फंड की व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही थी, इस वजह से इसने वेदांता ने और हिंदुस्तान जिंक के करीबन 2.4% शेयर है वो गिरवी रख दिए हैं। और यदि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अपन हिंदुस्तान जिंक के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं तो इसमें प्रमोटर्स जो ग्रुप है उसमें हिंदुस्तान जिंक में वेदांता जो लिमिटेड है उसका 64.92% जो हिस्सेदारी है वो वेदांता की है। और वेदांता इसमें हिंदुस्तान जिंक में करीबन 65 ही अपनी इसको पकड़ सकते हैं 65% की हिस्सेदारी रखता है। वहीं अगर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट भी लगभग 29.5% का हिस्सेदारी इसमें गवर्नमेंट का है। और इसमें से जो 65% जो वेदांता की हिस्सेदारी है इस 65 में से और वेदांता ने अपने करीबन 4.5% जो स्टेक है वो गिरवी आज रख दिया है। तो ये वेदांता और हिंदुस्तान जिंक पर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। साथ ही अब इसके Q4 के रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो आ गए हैं हिंदुस्तान जिंक के Q4 के रिजल्ट्स पर, और रिजल्ट पर चलते हैं अपन। तो इस पर देखेंगे सबसे पहले ये 31 मार्च 23 का क्वार्टर, 31 मार्च 22 और 31 मार्च 22 का क्वार्टर। तो सबसे पहले इसके कंपनी की रेवेन्यू टोटल इनकम देख लेते हैं। इसमें टोटल इनकम की बात करें तो टोटल जो इनकम है वो 8,863 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 8,214 करोड़ था और मार्च 22 के क्वार्टर में 9,074 था। तो अगर ये इसको कंपेयर करें तो ईयर टू ईयर तो कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे कंपनी के टोटल खर्चों की। तो टोटल एक्सपेंसिव का कॉलम ये रहा, और टोटल जो एक्सपेंसिव है कंपनी का टोटल खर्चे रहे 5,358 करोड़, पिछले क्वार्टर में 5,028 करोड़ और मार्च 22 के क्वार्टर में 4,700 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे जो हैं ईयरली भी बढ़ रहे हैं और क्वार्टरली भी बढ़ रहे हैं। अब टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटाएंगे तो अपने पास बचेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। इसका नेट प्रॉफिट 2,583 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,156 करोड़ था, यानी क्वार्टरली अच्छी ग्रोथ है। करीबन इसमें 400 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में जहाँ 2,156 करोड़ था और इस क्वार्टर में बढ़ करके 2,583 करोड़ हो गया। और जहाँ मार्च 22 की बात करें तो 2,928 करोड़ था, और ये ईयर टू ईयर है वो डाउन देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली इसमें जंप देखने को मिल रही है। इसी का रिफ्लेक्शन अपने को EPS में भी मिलेगा। और बात कर लेते हैं EPS की। तो EPS प्रेजेंट क्वार्टर में 6.11 रहा है, पिछले क्वार्टर में 5.10 था और मार्च 22 में 6.93 था। तो EPS भी ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली अगर देखें तो एक अंक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के ये हिंदुस्तान जिंक के जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अच्छे ही है, उनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। और आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो करीबन 1.5% तक है वो गिरते हुए देखने को मिला है। और इस पर हिंदुस्तान जिंक या यूँ कहें कि एक गवर्नमेंट या प्राइवेट जो सेक्टर है दोनों की एक लिमिटेड कंपनी है, और जिसमें वेदांता की हिस्सेदारी इसमें ज़्यादा, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी लगभग 30% है। और तो इस लिहाज से इसमें कोई बड़े रिटर्न्स है वो बनते हुए नहीं दिखते हैं। और तो इस तरह की कंपनियों से जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है उनमें बड़ा रिटर्न्स है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो ये थे हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स। और मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और तो चैनल को वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और यदि पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।